अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप होंगे वधिया। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एटम। इसमें आज हम देखेंगे एटम को किसने डिस्कवर किया और एटम का जो मीन है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक आपका टॉपिक है, बेसिक आपका नॉलेज गेनर टॉपिक है। अगर आपको एटम का नहीं पता तो इट्स मीन आपको केमिस्ट्री का नहीं पता। If you don't know about atom, then you have no any idea about any topic of chemistry. तो let's start now. जो बच्चों एटम है, एटम को बच्चों सबसे पहले जो ग्रीक फिलासफर थे, कौन थे? ग्रीक फिलासफर। जो यूनानी लोग थे, यूनानी जो फिलासफर थे, उन्होंने सबसे पहले एटम को बयान किया। उनके मुताबिक एटम क्या था? उन्होंने कहा था जो एटम है, मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू एटम। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। लेट बी सपोज ये है आपके पास कोई मैटर, ये मैटर है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे? डिफरेंट पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, टुकड़े हो जाएंगे। इनको आप मज़ीद तोड़ेंगे तो और वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट में हो जाएगा और आगे जाके आपका वो कुछ यूँ हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू जो ग्रीक फिलासफर थे उनके मुताबिक वो कहते हैं जो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स। वो कहते हैं इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। एक ऐसा पार्टिकल जो आगे मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, आप इसको तकसीम मज़ीद फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा? तकसीम। और एक ऐसा आपका पॉइंट आएगा, एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो आगे तकसीम नहीं होगा। इन्होंने यही कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि जो आपका एटम है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलासफर, ग्रीक फिलासफर, एटम, या फिर आप लिखें एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है? पार्टिकल ऑफ आ मैटर। यही बात मैंने बताई। ये आपका कोई मादा है, ये मैटर है, इसके सबसे जो छोटा आपका पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं। आगे अगली बात क्या है? विच कैन नॉट फर्दर, ये बात समझे, जो आगे मज़ीद डिवाइड नहीं होता, कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, जो आगे मज़ीद तकसीम नहीं होता। तो ये था ग्रीक फिलासफर जो लोग थे, यूनानी लोग थे, उनका कंसेप्ट था कि ये जो आपका मादा होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको एटम्स का नाम दिया जाता है और आगे वो मज़ीद तकसीम नहीं होते। इन जो पार्टिकल्स को, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को जो डेमोक्रिटस था, तो डेमोक्रिटस गिव द नेम of these particles, इन पार्टिकल्स का उसने नाम दे दिया एटमॉस। क्या नाम दे दिया? एटमॉस। एटमॉस का मतलब क्या होता है? यानी इंडिविजिबल सब्सटेंस जो आगे मज़ीद तकसीम नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल, जो आगे तकसीम मज़ीद नहीं होता। ठीक है, इंडिविजिबल। तो ये तो डेमोक्रिटस ने, जो यूनानी लोग थे, जो फिलासफर थे, उनका नज़रिया ये था कि एटम क्या होता है? किसी भी शय का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो आगे मज़ीद तकसीम नहीं होता। उसके बाद बच्चों क्या हुआ? एक और नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डाल्टन। क्या था? उसका नाम था डाल्टन। क्या था उसका नाम? डाल्टन। उसने एक थ्योरी पेश की, उसने उस थ्योरी को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दे दिया। डाल्टन एटॉमिक
थ्योरी। तो इसके मुताबिक इसने के जो एटम है वही बात है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, वो किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटा क्या होता है, पार्टिकल होता है। तो बात इसने यूनानी लोगों की, जो डेमोक्रिटस था इसने बात वही की, लेकिन इसने एक और बात की है, जो आपका कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, वो डिफरेंट एटम से मिलकर, डिफरेंट जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट मॉलिक्यूल के होते हैं, जिनसे मिलकर क्या होता है, एक कंपाउंड या एक आपका मैटर बना होता है। ठीक है, इसके मुताबिक इसने कहा था जो एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इसलिए एलिमेंट का ये क्या होता है, छोटा तरीन पार्टिकल होता है जो आगे तकसीम नहीं होता, विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जो आगे मज़ीद तकसीम नहीं होता। ये इसने कहा था। और इसने ये भी बात की थी, ये जो आपके एटम्स हैं वो कहते हैं जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट की होते हैं, और दीज एटम्स आर कॉल्ड आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसने ये भी कहा मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये बात आपने इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। इसने ये कहा था जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके एटम से मिलकर क्या होता है, कोई भी मादा क्या होता है, बना होता है। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। इसने थ्योरी अपनी 1808 के अंदर पेश की थी, 1808 के अंदर। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जो आज आपकी बुक्स के अंदर जो डेफिनेशन चल रही है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये डेफिनेशन चल रही है, ये आपने क्या करनी है, याद कर लेनी है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो इसने ये कहा था, इसने ये भी कहा था जो आपके एलिमेंट जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम है वो डिफरेंट क्या होते हैं, प्रपोर्शन के होते हैं। लेट बी सपोज जो डिफरेंट प्रपोर्शन होती हैं, पोर्शन जो होती है, जो तनासब होता है वो क्या होता है। लेट बी सपोज मेरे पास एक ऑक्सीजन है, वाटर है ना, पानी है, तो इसमें एक ऑक्सीजन होता है और दो क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ये देखें हाइड्रोजन इसके एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, ऑक्सीजन का क्या 8 है। मीन इनके जो मैसेज हैं वो 16 है, 1 इसका होता है। अब इनकी जो रेशियोज हैं, वो जो इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या डिफरेंट होती हैं। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, इनकी और आगे औलादें आई, इनकी नई नस्लें आईं, जिनमें नील बोहर था, रदरफोर्ड था, इसके साथ जे थॉमसन था, अल्बर्ट आइंस्टाइन था, मैक्स प्लांक था। इन्होंने क्या किया, एटम्स के ऊपर रिसर्च की। ठीक है, इन तमाम साइंटिस्ट ने क्या किया, एटम्स के ऊपर रिसर्च की। जब इन्होंने रिसर्च की, मैं लिखता हूँ मॉडर्न जो रिसर्च है, मॉडर्न जो कंसेप्ट ऑफ एटम है, क्या मॉडर्न थ्योरी अबाउट एटम इज गिवन बाय, अब मैंने नाम बता दिया, उनमें क्या है, जे थॉमसन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है, नील्स बोहर है, और इसके साथ रदरफोर्ड है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, रदरफोर्ड है। इन्होंने क्या एटम के ऊपर रिसर्च की। जो ग्रीक फिलासफर, उन्होंने कहा था भाई एटम किसी भी मादे का सबसे छोटा पार्टिकल और आगे तकसीम नहीं हो सकता। तो जब इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया,
भाई एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, क्या है? तो अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। 1 डॉट ऑफ लेड पेंसिल, लेट बी सपोज ये लेड पेंसिल का डॉट नहीं है, मार्कर का। थ्योरी बताती है 1 डॉट ऑफ लेड पेंसिल है ना, कच्ची पेंसिल का जो एक नुक्ता है, उसके अंदर 2 मिलियंस ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं। आप देखें, जो कच्ची पेंसिल का जो नुक्ता है आपको नज़र आता है ना, हाँ आता है, उसके अंदर क्या है, 20 लाख एटम। कैन यू सी, कैन यू वॉच, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं ना, आप तो देख लोगे ना, ठीक है। यू कैन नेवर बी सी एटम बिकॉज साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, extremely small. You can't be able to identify the position, size of atom, ठीक है, which are present in any molecule and in any element, ठीक है। आप कभी नहीं बयान कर सकते भाई एक जो डॉट है उसके अंदर तकरीबन 20 लाख एटम है, तो आपकी बस की बात नहीं है। तो आपकी बस की बात कब होगी, जब आप लाइट माइक्रोस्कोप, स्पेशल जो एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज़ करेंगे तो नज़र आएगा, फिर आपको इतने इतने बड़े नज़र आएंगे, ठीक है। और आगे इन्होंने जब रिसर्च की, इन्होंने बताया भाई पहले तो एटम नज़र नहीं आ रहा था, अब क्या हो गया, अब न्यू एक वो क्या कहते हैं, मिराकल हो गया, मिराकल, अजूबा हो गया। अजूबा मतलब ये हुआ, हर एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं, जिनकी आप आजकल बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है न्यूक्लियस के गिर्द है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में छुप के बैठे हुए डरपोक है, न्यूट्रॉन भी उनके साथ बैठे हुए, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इस तरह के तकरीबन मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर छुप के बैठे हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वही क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है। इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने बताया भाई मोर देन 100 अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट, more than 100 subatomic particles are present, more than 100 subatomic particles are present in an atom, ठीक है। एटम के अंदर 100 से ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल हैं। भाई पहले तो एक नुक्ते के अंदर 20 लाख एटम है, उनको देखना मुश्किल हो रहा था, अब एक और नई तहकीक उन्होंने बना डाली, भाई एटम के अंदर भी 100 है, 100 से ज़्यादा तकरीबन है। तो जिनकी हम स्टडी करते हैं इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, ETC। मतलब इस तरह के तकरीबन 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं। बच्चों देखें, आपने तकरीबन 7-8 मिनट हो गए देख रहे हैं, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो कितनी बुरी बात है, दिस इज़ वेरी बैड थिंग। चले जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लास्ट पे लाइक भी कर देना, ठीक है। और ये तो हो गया इतना। अब एक छोटा सा काम और है, वो ये है कि कुछ आपके जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये बात आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा लॉजिक है। इसमें लिखता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, वजूद, एटम का वजूद, ठीक है, या फिर एटम का पाया जाना, ठीक है, एग्जिस्ट करना किसी जगह पे।
अब दो तरीक़ों से वो एग्जिस्ट कर सकता है। देयर आर टू वे ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इन एनवायरनमेंट। नंबर 1 क्या होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक बच्चों क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मैं लिखता हूं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। ये दो वर्ड हैं। कुछ एटम क्या है, वो आज़ाद होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इन दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। अब ये देखें आप लोग, क्या हम लोग इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं? हम लोग डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? हम हैं डिपेंडेंट, अपने वालिदैन के, अपने टीचर्स के, अपने फ्रेंड्स के। पैसे सबसे ज़्यादा मसला है, पैसे लेते हैं, किसी को देते हैं। क्या आप अकेले ज़िंदगी गुजार लेंगे? कैन यू लिव लाइफ अलोन? यस ना? आप देख, मैं माशाल्लाह कह रहे हैं गुजार लेंगे, और मे भी आप में से भी कोई गुजार लेगा, ठीक है, अगर वो जंगल में चला जाए, लेकिन फिर भी उधर से कोई फल वगैरह खाना तो पड़ेगा ना। और कुछ लोग सर हिला रहे हैं नफ़ी में, लेकिन ये होता नहीं ऐसे। और ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, हम डिपेंडेंट है, वी आर डिपेंडेंट इन एनवायरनमेंट बिकॉज वी हैव अ रिलेशन विद अदर पीपल्स फॉर गेनिंग एंड डोनेटिंग। ठीक है, लेने और देने के लिए हम क्या होते हैं, दूसरों से ताल्लुकात बनाते हैं, या फिर कुछ लेते हैं या फिर कुछ देते हैं। तो इट्स मीन क्या होते हैं, डिपेंडेंट। इस तरह कुछ एटम्स